पुलिया लोकार्पित होकर के आपके काम आने की शुरुआत हो रही है। यहां मंच से संजय जी ने बताया, विक्की जी ने बताया, मोहल्लेताई ने बताया कि इसमें कितनी लंबी संघर्ष की गाथा है। विक्की जी, ये संघर्ष 2012 में शुरू हुआ था और 2012 स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती थी और स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व में हिंदुत्व को फहराया, लेकिन उसको फहराने में इतना लंबा संघर्ष लगा कि आरएसएस को जन्म लेना लगा और ये वर्ष आरएसएस का जन्म शताब्दी वर्ष है। इसलिए लड़ाई लड़ना है तो पूरी ताकत के साथ, विचारों के साथ लोगों को एकत्रित और संगठित होकर के लड़नी पड़ती है। उसका यह प्रमाण है। और यह केवल आरएसएस का जन्म शताब्दी वर्ष नहीं है, जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग काम करते हैं, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है। अब देखिए, मैंने उनका नाम लिया तो धूप अपने आप कम हो गई। इससे ध्यान में आता है कि अटल जी देश का कितना ध्यान रखते थे। आज इसका लोकार्पण हम लोग कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, यहां सामने चंद्रशेखर पांडे जी बैठे हैं, वो मेरे रिलेटिव है। मैं मेरी बजाज सुपर से उनके घर आया था। जिसे आप रास्ता कह रहे हैं वो रास्ता तो था ही नहीं, हमारी भाषा में उसको रपटा कहते थे, रपटा, और वो केवल रपटा ही था। और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने सोचा कि जब बारिश आती होगी तो पीली नदी तो यहीं से बहती होगी करके। और जब विक्की जी ने कहा कि 6 महीने रास्ता बंद रहता था तो उसका कारण शायद यही होगा कि पीली नदी वहीं से बहती थी। इसलिए मेरे लिए ये जगह नई नहीं है और एक बार नहीं, रिश्तेदारी है तो 8-10 बार आना पड़ा। दूसरा सौभाग्य यह मिला कि जब पुलिया का काम नितिन जी ने चालू कर दिया, मैं हर मंगलवार जामसावली दर्शन के लिए जाता हूं। तो इस सड़क से आना यानी ट्रैफिक में फंस जाना था। तो मैं जरीपटका होते हुए, नारा होते हुए इस सड़क से निकल के वॉक्स कूलर के पास आता था और यहां से सीधा जाता था। इसलिए उस सड़क को भी मैंने उस जमाने में देखा। उस सड़क पर एक जो बीच में पुल था उसको बनते हुए भी मैंने देखा। यह इलाका मेरे लिए नया नहीं है, और नया इसलिए नहीं है कि जब सुषमा पहले बार नगर सेविका बनी तो नारा घाट के सामने जो पुल बना, वो पुल बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए स्टैंडिंग चेयरमैन के रूप में मैंने दिए। उस नारा घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की राशि हमने दी है। नारा गांव जाने के लिए 23 लाख रुपए रोड की राशि हमने प्रदान की है करके। ये सारी चीजें क्यों हुई? इसलिए हुई कि आपने भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक को निर्वाचित करके दिया और उसने आपके बीच में रह करके काम किया। इससे पहले भी यहां नगर सेवक थे। अब कल्पना कीजिए कि पालक मंत्री के रूप में नितिन जी बरडी का फ्लाईओवर बना डालते हैं और पालक मंत्री रहने के बाद नितिन राउत पीली नदी पर एक पुलिया नहीं बना सकता। दोनों का नाम नितिन है, नाम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन काम करने की नीयत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो काम होता है, अन्यथा काम तमाम हो जाता है, काम नहीं होता है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोविड का कार्यकाल था, वो पालक मंत्री थे, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कहां चले गए पता नहीं चला। नितिन जी को सामने आना पड़ा, देवेंद्र जी को सामने आना पड़ा। सड़क से ऑक्सीजन, ट्रेन से ऑक्सीजन, कम पड़ी तो प्लेन से ऑक्सीजन, अपने नागरिकों के जीवन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह संस्कार अटल जी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को मिला है, उस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं और उसी की परिणति इतने लंबे आंदोलन के बाद आज यहां इसका लोकार्पण हम लोग कर रहे हैं। सुनीता ताई ने, शंभू मोहल्ले जी ने, आप सबको साथ में लेकर के नितिन जी के घर में गए और नितिन जी तो ऐसे उदार मना व्यक्तित्व है कि नितिन जी 5,000, 7,000, 10,000, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ ऐसे बोलते हैं जैसे अपन लोग मुरमुरे फुटाने खा रहे हो, कारण उनका व्याप इतना बड़ा है।
उनकी दृष्टि से यह राशि बहुत छोटी रही होगी जब उन्होंने निर्देश किया होगा, लेकिन जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हमको इस सड़क की आवश्यकता थी और वो सड़क आप सबके संघर्ष की गाथा जो 2012 में शुरू हुई आज समाप्त हो गई। विक्की जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां मंच पे प्रमोद बैठा हुआ है, प्रमोद गया, ये प्रमोद म्युनिसिपल कमिश्नर का पीए है। महानगर पालिका के सभागृह के सारे अधिकार म्युनिसिपल कमिश्नर के पास है। तो एक प्रस्ताव बना करके प्रमोद के माध्यम से ही आप दे दीजिए चौक का क्या रखना है। तो इलेक्टेड बॉडी जब आएगी तब आएगी, उसके पहले हम इस चौक को शंभू नगर अगर हम नाम दे दे तो हमारे संघर्ष में और एक नई गाथा जुड़ जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं, कारण प्रत्येक नागरिकों का इसमें सहयोग रहा है। नेताओं ने तो नेतृत्व किया, उनके प्रयासों को हम लोग नहीं भूल सकते, लेकिन मैं बहुत बार कहता हूं कि घर में हम दरवाजा लगाते हैं और दरवाजे में ताला लगाते हैं और हम समझते हैं कि ताला के कारण ये घर सुरक्षित है, लेकिन याद रखिए कि उस दरवाजे में जो स्क्रू लगा रहता है ना, जिससे कब्जा लगा रहता है, वो स्क्रू अगर ढीला हो जाए तो दरवाजा किसी काम का नहीं। इसलिए छोटे से छोटे व्यक्ति के महत्व को हम लोग नकार नहीं सकते। इसलिए आप सबके लिए आज अभिनंदन का पर्व है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विनम्रता से कहना चाहता हूं। उद्घाटन के बारे में बताइए दादा। आजचा जो क्षण होता शंभूनगर वासियांकरिता आणि आमच्या सर्व लोकांकरिता हा खूप महत्त्वाचा क्षण होता आणि आतुरतेने आम्ही त्या क्षणाची वाट बघत होतो। पण आज तो क्षण आमचा इथे म्हणजे हे आमची जीत झालेली आहे असं आम्हाला वाटतं। आम्ही जेव्हा या रस्त्यासाठी संघर्ष केला त्यावेळेला आमच्यासोबत शंभूनगरचे पूर्ण रहिवासी सोबत होते आमच्या, आणि इथले आमचे पदाधिकारीसुद्धा होते, शरदजी सातपुते, संजयजी तोटे, आशिषजी घोडेस्वार, बैस भैया, चाटे भैया, या सर्वांनी आम्हाला खूप मदत केली। आणि या सर्व लोकांना घेऊन आम्ही माननीय नितीनजी गडकरी साहेब खासदार यांच्याकडे गेलो। त्यांना आम्ही निवेदन दिलं आणि त्यांनी ते निवेदन आमचं स्वीकारलं आणि ते निवेदन त्यांनी स्वीकारून आमच्या याच्यावर लगेच त्यांनी कारवाई करायला लावली। त्यानंतर त्यांनी ते लेटर आमचं लेटर त्यांनी रेल्वेवाल्यांना दिलं आणि रेल्वेवाल्यांनी सुद्धा आम्हाला पुरेपूर याची मदत केली। त्यानंतर आमच्या या रोडचं काम सुरू झालं, रेल्वेची 3री लाईन पडणं सुरू झालं आणि इथे कोणालाही अपेक्षा नव्हती का आपल्यासाठी हा रोड उघडणार, पण आमचा एक संघर्ष, आमची जीत, शंभूनगर वासियांची ही जीत आमची आज झालेली आहे। याच्या आधी आमच्या या रोडचं काम व्हायचंच होतं, 4-5 दिवस बाकी होते। त्याच्या अगोदरच काँग्रेसवाल्यांनी इथे येऊन आपला नारळ फोडण्याचा कार्यक्रम केला। ते जग्यासीजी होते, कॉर्पोरेटर जरीपटक्याचे, काँग्रेसचे। परमिशन होती रेल्वेकडून? यांना कुठलीही परमिशन नव्हती। यांनी आम्हाला सांगितलं की आमचं बोलणं अग्रवाल यांच्याशी झालं आहे, पण त्यांचं कुठल्याही रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांशी बोलणं झालं नव्हतं किंवा कुठल्याही पदाधिकाऱ्याशी नाही। त्यांनी एका लेबरशी बोलून 4 वाजताची वेळ घेऊन लगेच 2-3 जणांमध्ये त्यांनी ते नारळ फोडलं, पण त्यांचा हा कार्यक्रम कधीही सक्सेस झालेला नाही, यानंतरही होणार नाही। जी ती नेहमी आमची भारतीय जनता पार्टीचीच होईल। आमचे माननीय खासदार नितीनजी गडकरी साहेब यांनी जो आम्हाला सहकार्य केलं, माननीय रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं, त्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद मानते। आणि ज्या रोडसाठी आम्ही संघर्ष करत होतो तो संघर्ष आमचा आज पूर्ण झाला। 12 वर्षापासूनची आमची ही जीत होती, आज त्याला चालना मिळाली। तो रोड सर्व लोकांसाठी ओपन झालेला आहे आणि सर्व जनता पूर्ण नगरातील शंभूनगर, निर्मल कॉलनी, आर्यनगर, आपलं मंगलमूर्ती नगर, जरीपटका येथील सर्व रहिवाशांकरिता हा रस्ता सुरळीत पूर्ण चालू झालेला आहे। त्याकरिता मी सर्वांचे आभार मानते आणि सर्वात आभार मानण्याचं हे तर आमचे माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांचे खूप खूप आभार मानून मी त्यांना धन्यवाद देते। बड़ी खुशी की बात है, आज इस प्रभाग क्रमांक 1 उत्तर नागपुर और पश्चिम नागपुर को इस शंभू नगर के माध्यम से रेलवे के अंडरपास ब्रिज के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे जब से काम शुरू हुआ है तब से प्रयास करके यहाँ पर सभी नागरिकगणों को जोड़कर जिन्होंने काम कराने का प्रयास किया, ऐसे हमारी बहन सुनीता ताई महल्ले जी, इस वार्ड के हमारे सभी अध्यक्ष, मंचासीन सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों। संजय जी ने ठीक कहा, इस
पुलिया की कहानी बड़ी पुरानी है। पुराना अंडरपास जो था वो इतना छोटा था, इतना नीचे था, और नीचे से जाने वाला जो रास्ता था 2012 की अगर परिस्थिति में कहूं तो 6 महीने चालू रहता था, 6 महीने बंद हो जाता था, क्योंकि ऐसा ढलान से उतर के जाना पड़ता था, पुलिया के नीचे से होकर जाना पड़ता था, और इतनी गंदगी और रोड दोनों तरफ नहीं, क्योंकि रेलवे की पॉलिसी है रेलवे के नीचे में जो एरिया आती है अगर उसको डेवलप करना है तो रेलवे करेगा। तो 2012 में जब सुष्मिताई चुनकर आई तो हम लोग ये पुलिया के शुरू होते बराबर रोड समाप्त करना पड़ता था, और पश्चिम नागपुर से अगर रोड बना तो पुलिया से 50 मीटर छोड़कर वहां पर रोड समाप्त करना पड़ता था। उधर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक वहां प्रयास करते थे, इधर हम करते थे। 2014 में मोदी जी के राज में हमारे गडकरी साहब केंद्र में मंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हमारे को जरा ताकत आई और हमने एक आंदोलन चलाया कि रेलवे के नीचे का काम हमारा होना चाहिए। फिर हमने कुछ निधि मंजूर कराई, बंसोड़ साहब बैठे, उनके माध्यम से करवाई। हम तो नगर सेवक उस समय नहीं थे, सुष्मिताई थी। यहाँ मंजूर करा के जब हमने काम चालू किया तो रेलवे ने काम रोक दिया कि इसके नीचे आप काम कर नहीं सकते हो। तब परिस्थिति ऐसी थी, इस पूरे परिसर में काफी सारी बस्तियां बैठ गई थी, शंभू नगर, आर्य नगर, ये पूरे परिसर के अंदर में आने जाने के लिए नाके तक के जाके वॉक्स कूलर से होकर जाना पड़ता था, बहुत समय लगता था, और ये रास्ते पे अक्सर चोरियां होती थी। भैया मैं आपको बताऊं, ऐसी परिस्थिति थी, यहाँ बड़े मुश्किल से हमने एक दिन खड़े होकर एमएससीबी की गाड़ी बुलाकर यहाँ पर वो जो पीली वाली लाइट आती है वो लाइट हमने लगाई थी, सोडियम वाली, और जो लोग यहाँ चोरी करते थे, यहाँ नागरिकों को रोकते थे, महिलाओं को रोकते थे और अकेला में देखकर चोरी करते थे, वो सोडियम की लाइट गुलेल के पत्थर से तोड़ देते थे। हमने लाइट लगाई कि दूसरे दिन फोड़ देते थे। कई बार हमने यहाँ पर सोडियम की लाइट बदली, और जैसे यहाँ पर अड़चन न हो, लेकिन गडकरी साहब के मंत्री बनने के बाद थोड़ी जो हमारी ताकत बढ़ी, तो एक दिन हमने ये रोड मंजूर कराकर यहाँ पर हम खड़े हो गए। हमने बोला बाबा जो तुमको बन पड़ता करो, आज यह रोड बनेगा या नहीं बनेगा। अगर पहली बार यहाँ रोड बना तो एस्फाल्टिंग का रोड हमने बनाया, जिसके ऊपर में हम सबके ऊपर में एफआईआर हुई, और पब्लिक के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी, तो रोड बना। फिर एक निवेदन बार बार आता था कि ये जो पिरामिड की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर पुलिया बननी चाहिए। कांग्रेस के उस समय के 2014 के पहले के नेताओं ने कई बार कमिटमेंट की, बड़े बड़े मंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने कभी 5 पैसे फेंक कर मारा नहीं, कभी पुलिया बनी नहीं। गडकरी साहब के राज में 2017 में हम नगर सेवक बने भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे प्रभाग की जनता के माध्यम से मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना। 4 करोड़ रुपए देकर ये सामने की पुलिया महानगर पालिका के माध्यम से बनाई। पुलिया बनती है, सरकार बनाती है, सब कुछ बनता है। हमने, क्योंकि हमारी आवश्यकता इतनी ज्यादा थी और स्टैंडिंग कमेटी में रहते हुए 4 करोड़ रुपए खर्चा करके ये पिरामिड की पुलिया यह हमने बनाई, जिसके माध्यम से इस पूरे परिसर के अंदर में यहाँ से जरीपटका जाना हो, छावनी जाना हो, सदर जाना हो, ये सारा मार्ग सरल हो गया। और मैं ये मानता हूँ कि ये पुलिया बोलो, ये अंडरपास बोलो, इसके कारण इस पूरे वेसिनिटी में आसपास से कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि आज ये चौक का एक बहुत बड़ा महत्व इस क्षेत्र के लिए बढ़ गया, और उसका फायदा निश्चित तौर पर हुआ। फिर रेलवे की 3rd लाइन आई। रेलवे की 3rd लाइन आने के बाद में फिर अचानक से कुछ दिनों के लिए पुलिया बंद करना पड़ा। उन कुछ दिनों के अंदर में जो अड़चन हमको गई, लेकिन हमको मालूम था हर तकलीफ के बाद और सुनहरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों के साथ हमने बैठक की और बैठक करके यह जानकारी ली कि पुलिया का कितना विशालकाय रूप बनने वाला है। आज यहाँ रोड अच्छा बन गया, लाइटें अच्छी लग गई, यहाँ डेवलपमेंट के लिए जो पहले नीचे खचके में होकर जाना पड़ता था, आज उसको ऊपर उठा दिया। रेलवे के माध्यम से ऑफिशियली यहाँ पर
पूरा रोड व्यवस्थित तरीके से बन गया, लेकिन अभी काम शुरू ही था, काम समाप्त नहीं हुआ। लेकिन क्या है, बोलते चुनावी मौसम में चूहे बिल से निकलकर जरा बाहर आकर उछलने का काम करते हैं। यहाँ कुछ और व्यक्ति आए, अभी काम चालू ही है, काम खत्म नहीं हुआ, और उन्होंने एक तरीके से बाबा पुलिया चालू ऐसा करके पूजा करके आगे ना पाठ पीछे ना पाठ कुछ ऐसा, तो आके उन्होंने ऐसा घोषणा कर दी, पुलिया शुरू हो गई। लेकिन हमारे सभी क्षेत्र के नागरिकों को जानकारी है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का खून पसीना लगा हुआ है। सुनीता ताई हो, सुषमा ताई हो, खेमराज जी हो, हमारी पूरी टीम हो, महेंद्र जी है, दादी मथरानी है, यहाँ यानी शरद सातपुते से लेकर तो सुरेंद्र वाघमारे तक के एक एक कार्यकर्ता का नाम लूं, इन सबकी भरपूर मेहनत, यहाँ बैठे हुए पाल काका की पूरी टीम हो, हमारे महिलाओं की पूरी टीम हो, इनको मालूम है। अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी कुकरेजा, हमारे इस प्रभाग के चारों नगर सेवक सुषमा जी चौधरी, मथरानी ताई, महेंद्र जी धनविजय, हमारे चिंगावाई टाकली मंडल के अध्यक्ष अमरजी खोड़े, बंसुड़ जी, और जिन्होंने सही मायने में प्रयास किया, ऐसी हमारे ताई सुनीता ताई, शंभू जी महल्ले, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज के दिन बहुत ही अत्यंत महत्व का दिन है कि आज जो उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन तो लग रहा है हमको छोटा है, लेकिन अत्यंत लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये रास्ता है। हमारे झिंगाबाई टाकली से पश्चिम नागपुर से उत्तर को जाने वाली जो सड़क है, ये बहुत हमारे लिए आसान हो गई है। हमारे झिंगाबाई टाकली से या गुंदनी से जो भी लोग इधर उत्तर नागपुर की ओर जाते हैं, तो इनके लिए बहुत शॉर्टकट ये रास्ता हुआ है। जो संजय चौधरी ने बताया कि 2012 से संघर्ष चल रहा है और 2025 में संघर्ष को विराम मिला है, और आज हम सब लोग देख रहे हैं कि सभी के चेहरे पे खुशी का माहौल है, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण दोनों मतदार क्षेत्रों को जोड़ने वाला के रास्ते का आज यहाँ पे लोकार्पण हमारे नेताओं के यहाँ हस्ते हुआ है। ये करने में जो संघर्ष हुआ है पिछले 12-15 साल से, ये मैं भी इसका साक्षी हूँ। शंभू जी आए थे, हम लोग यहाँ पर जब देख रहे थे तो स्थिति इतनी भयंकर थी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि आज ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा, लेकिन उन्होंने प्रयास ने किए। माननीय गडकरी साहब से, रेलवे डिपार्टमेंट से संघर्ष किए, कुछ दिन हमारे चौधरी जी ने किए, फिर माल्य जी ने किए, उनके साथ की टीम लोगों ने किए, और आज हमको सफलता हासिल हुई है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को इस कार्यक्रम की शुभेच्छा देता हूं, और जिन्होंने इसका प्रयत्न किया है, संघर्ष किया, उनको मैं आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके लिए ताली बजाइए कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज उनकी जो मेहनत है, वो मेहनत आज यहाँ पर रंग लाई है। मैं फिर एक बार बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। ऐसी थी कि अभी 6 महीने पहले हमारे सभी शंभू नगर वासियों को यहाँ जाने रास्ता चालू रहता था, लेकिन अचानक ही बंद कर दिया गया। यह अनूप गुप्ता करके है, उन्होंने उस साइड में जो झिंगाबाई साइड टाकली में 2 ऐसे खंबे गाड़ के रास्ता बंद करने की पूरी प्रयास किया था। हमने फिर तत्काल पूरे शंभू नगर वासी एक साथ जुट कर हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन के बाद फिर गडकरी साहब के पास गए। फिर गडकरी साहब को जाने के बाद में हमने एक निवेदन दिया शंभू नगर वासियों ने, सौ सुनीता महल्ले जी के साथ में जाके। लेकिन परेशानी ऐसी थी कि ये एकमेव रास्ता था। ये 2012 या उसके पहले मेरे को लग रहा है हम झिंगाबाई टाकली में 98, मेरे को लग रहा है 2002 में हम यहाँ पहुँचे। जब 2002 में हम यहाँ पहुँचे थे तो वो जो दीवार है ना, उसको एक खाली ऐसा छोटा सा बोगदा था, मतलब इधर पब्लिक रहती नहीं थी, 1-2 घर बने हुए थे, बहुत सारे कम घर थे। उसके बाद घर आने के बाद में ये रास्ता जो है ना खोल दिया गया था, उधर भी लेआउट नहीं था। फिर रेलवे ने बहुत ऐसी परेशानी कि कोई भी काम करे तो करने नहीं देते थे, और ये सबको मालूम है, रेलवे किसी को भी काम करने नहीं देती। आज भी ये जो कार्य हुआ है, जो हम गए हैं, ये हमारे
नागपुर शहर के माननीय खासदार गडकरी साहब, ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने एक कहीं और फ़ोन लगाया, कहीं रेलवे वालों को फ़ोन लगाया, हमारे सामने उन्होंने ये कार्य असंभव को संभव करने के लिए जो कार्य हुआ है ये आज। और मैं अभी ये तो मैं थोड़ा साथ से बोल सकता हूँ कि मैं तो नागपुर शहर में ऐसा पुलिया पहली बार होगा। नहीं तो आप अगर न्यूज़ वाले तो मेरे को दिखाइएगा, ऐसा बनाऊंगा। क्योंकि हम शंभू नगर वासी क्या करते थे, जब काम चलता था ये डिज़ाइन ऐसी नहीं, ये डिज़ाइन वैसी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा चौड़ा होना चाहिए, ऐसे करते करते हमने 2 महीने इस काम के लिए, पहले इसकी 3 लाइन जो अभी ये तीसरी लाइन चालू थी उसके लिए ही ये फंड था, उधर साइड के लिए फंड नहीं था, झिंगाबाई टाकली के साइड के लिए। फिर हम दोबारा सब मिलकर फिर गए और उधर का जो रोड है वो 2 महीने जो लग रहा था, जो अब सब जन टाइम हो गया चिल्ला रहे, नारियल फोड़ना हो गया, लेकिन वो उनको पता नहीं था कि समय क्यों लग रहा है इसको। भाई साहब तीसरी लाइन का काम हो गया था, ये बात तो सभी को पता है, चालू भी कर सकते थे वो, लेकिन हमें भविष्य देखना था। भविष्य के लिए उधर साइड का पुलिया कभी हम बना नहीं पा सकते थे, ना आमदार बना सकता, ना नगर सेवक बना सकता था। आपको सभी में जब भी बताऊंगा कभी ये केसेस हो जाती थी, लेकिन हम फिर गए, फिर रेलवे के पास गए, रेलवे अधिकारियों से मिले और वहाँ पे रेलवे अधिकारियों ने 60 लाख का निधि उस साइड के लिए तुरंत अधिकारियों को बुला के और अपने लोग क्या नाम है उनका वाला DRM जी और चिकले साहब, हम CADM को और ये जो बांधकाम जो 60 लाख रुपए का निधि फिर से दिया। इसके लिए वो 2 महीने हमको लगे, पर जनता को इसके बारे में पता नहीं है। जनता को सभी को गुमराह किया कि बस ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, लेकिन ये सब शंभू नगर वासियों की जीत है। शंभू नगर वासियों हमारे सुनीता मोहल्ले और शंभू जी मोहल्ले के साथ थे खड़े। अभी क्या कोई भी अपना डंका पोंछता है कि हमने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन इसमें किसी का श्रेय नहीं है। तालियां बजाकर सब जाते, और जब अच्छा काम अगर होते आता ना, कल तो मैंने परसों के दिन तो एक जन को देखा, भैया काम होते गया, बस गडकरी अपना साहब को पत्र दिया, NIT को पत्र दिया, फिर बावनकुळे साहब को पत्र दिया। 2 दिन पहले की बात है। काय के लिए? अरे भैया काम होने के बाद में तुम पत्र दे रहे हो तो लोगों को क्या बेवकूफ़ समझ, ये राजनीति करते। हम कभी शंभू नगर वालियों ने राजनीति नहीं किया। 6 महीने हो गया संघर्ष कर रहे हम, तब जाके हमको ये अंडरपास ब्रिज का प्रावधान हुआ। ऐसे ही हमारे सभी शंभू नगर वासियों के तरफ से आपके न्यूज़ चैनल को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते कि जो आप यहाँ आकर यहाँ की समस्या सुनी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।